हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेशन 2 फ्रॉम नॉर्मन लेविस वर्ड पावर मेड इजी। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ सेशन 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर किए थे जो बेस्ड थे आई रूट पे, ईगो पे, या उसके अलावा हमने वर्टो रूट पे भी काम किया था। वर्टो में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट हमने पढ़ा था। इसके बाद मिजीन से हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, लाइक मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, और एसेटिक भी हमने वर्ड्स पढ़े थे। तो 10 वर्ड्स टोटल पढ़े थे। अब इसको और भी हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे कि ईगो वर्ड से और क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो रूट पे काम करेंगे, एक है ईगो और दूसरा है अदर। तो यहाँ से जो जो वर्ड्स आपके बनते हैं हम उसे देखेंगे, और किस लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन एंड पेपर लेके एकदम कंसंट्रेटेड रहिए, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए। जहां भी आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो आप उसे अपनी बुक में पेंसिल से नोट कर सकते हैं, या आप अपने कॉपी एक बनाया है जो आपने, आप उसमें नोट कर सकते हैं। ओके, सो एवरी वन इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ए हिस्ट्री। सो नो डाउट हर वर्ड की अपनी एक कहानी है, और अगर हमने ये 10 वर्ड्स जो देखे हैं वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अ गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग विद। तो हम इस सेक्शन में जो 10 वर्ड्स हमने लास्ट सेक्शन में देखे थे, लास्ट सेशन में, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम और कुछ एडिशनल देखेंगे। यू विल मेड एक्सकर्शन इन टू मेनी अदर वर्ड्स एलीड ईदर इन मीनिंग्स। तो हम देखेंगे कुछ और वर्ड्स को जो कि बाकी अदर वर्ड से एसोसिएटेड, एलीड मतलब हम कह सकते हैं जुड़े हुए हैं मीनिंग में। ओके, एक्सकर्शन मतलब होता है, यूजुअली इसका मतलब होता है एक शॉर्ट टूर टाइप या एक भ्रमण, है ना। तो यहाँ पे भ्रमण का मतलब ये है कि हम और वर्ड्स को भी देखेंगे, और वर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उन्हें समझेंगे। ओके, जो कि फॉर्म में, हिस्ट्री में, या किसी और तरीके से एसोसिएटेड है दूसरे वर्ड से। तो चलिए देखते हैं। हमने जो पहला वर्ड देखा था वो ईगो, आई वाला रूट पे हमने वर्ड्स देखा था। तो ईगो की बात करते हैं। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, दो वर्ड आपने पहले पढ़े थे, ये सेम लैटिन रूट पे बेस्ड है। ठीक है, द प्रोनाउन ईगो, ईगो पे बेस्ड है। ईगो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई, ये आपको याद करना है। आई का मतलब क्या है? द ग्रेटेस्ट कंसर्न ईगो इन द ईगोइस्ट माइंड। ईगोइस्ट के माइंड में, जो ईगोइस्ट व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी होता है, जो अपना सोचता रहता है, उसके माइंड में आई ही ग्रेटेस्ट कंसर्न होता है, मतलब वो खुद के बारे में सोचता है। और ये जो वर्ड है ये मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड है इन द ईगोटिस्ट वोकैबुलरी। ये जो आई वर्ड है ना, ये ईगोटिस्ट जब भी बात करता है ना, उसकी वोकैब में, उसकी बातों में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज किया जाता है वो है आई, मतलब वो खुद की ही बात करता है। तो ईगोइस्ट की हम बात करें तो वो कंसर्न्ड होता है, लेकिन ईगोटिस्ट की बात करें तो वो अपनी बातों में आई आई ये यूज करता है। तो आपके माइंड में हमेशा इन वर्ड्स का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंशिएट आप करें अपने माइंड में बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन टॉक। मैंने आपको बताया था ईगोटिस्ट में आपको टी याद रखना, टी मतलब टॉक, और एडिशनल आपको टी समझना है ईगोटिस्ट में, जो कि टी दिखाता है कि ही इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन द टॉक्स, द डिस्कशन अबाउट हिज ओन अकम्पलिशमेंट्स। ठीक है, ईगो इट सेल्फ हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन। ईगो वर्ड को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड। इट इज कॉमनली यूज टू डिनोट वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आपकी जो क्रिटिसिज्म होती है वो आपके ईगो के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। ईगो का एक स्पेशल मीनिंग भी है साइकोलॉजी में। ठीक है, ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये मैं आपको अभी समझा दे रही हूँ। ईगो होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये आपने सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी पढ़ी होगी। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसमें इड ये बताता है, इड इज टॉकिंग अबाउट इम्पल्सेस, जो आप बचपन से, जो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी इंस्टिंक्ट है, दैट इज इड। अनकंट्रोल्ड इरेशनल बिहेवियर। ठीक है, ईगो क्या होता है? ईगो इज ऑल अबाउट योर रेशनल बिहेवियर। जब आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करके एक सोशेबल बिहेवियर करते हैं, एक सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर करते हैं रेशनैलिटी के साथ, उसे हम बोलते हैं ईगो। और सुपर ईगो क्या काम करता है? ईगो, इड और ईगो के बीच ये एक बैलेंस का काम करता है। ये बताता है क्या है राइट और क्या है रॉन्ग। तो इट वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। ईगो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो वर्क करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पे, और इड जो है वो आपके इम्पल्सेस पे वर्क करता है। ठीक है, ओके।
सो फॉर द मोमेंट यू हैव एनफ प्रॉब्लम्स विदाउट गोइंग इनटू दैट, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है पर मैंने आपको बता दिया है। इफ यू आर एन ईगोसेंट्रिक, अगर आप एक ईगोसेंट्रिक है, अब नया वर्ड आपके डिक्शनरी में आया, ठीक है, ईगोसेंट्रिक, सेंटर में है, आई जो है वो क्या है, सेंटर में है, ठीक है, आई सेंटर में है। यू कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप एक ईगोसेंट्रिक पर्सन है तो आपको लगेगा कि आप ही पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। यू आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, आप एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोइस्ट का, ठीक है। ईगोइस्ट क्या होता है, सेल्फिश व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में सोचता है, लेकिन उसका एक्सट्रीम वर्जन क्या होगा, ईगोसेंट्रिक, हर चीज में उसे लगता है मैं ही मैं। अगर आप ईगो मैनियाक है, अब देखिए नया वर्ड यहाँ पे आया ईगो मैनियाक, ये वर्ड क्या होता है, मैनिया वर्ड आप जानते हैं, मैनिया, मैनिया मतलब होता है पागलपन। तो अगर आप ईगोइज्म को, स्वार्थी जो आपका सेल्फिशनेस है, उसे आप एक्सट्रीम लेवल पे अपने अंदर कैरी करते हैं, दैट योर नीड्स डिजायर एंड इंटरेस्ट हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। मॉर्बिड मतलब आप कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू डिजीज, है ना, मॉर्बिड मतलब होता है डिजीज। तो अगर आपके अंदर आई जो है, आपका जो अहम है, जो आपका अहंकार है, वो एक बीमारी जैसे आपके अंदर घर कर गया है, एक मैनिया जैसे हो गया है आपके अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं मॉर्बिड ऑब्सेशन, एक मैनिया हो गया है। तो ईगो सॉरी ईगो मैनियाक पर्सन क्या करता है, जो अपने बारे में पागलपन की हद तक सोचता है, ठीक है। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दो वर्ड हैं, ये कैसे व्यक्ति होते हैं, ये ऑब्नॉक्शियस होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, दे आर डेंजरस, ठीक है। ये सब एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हैं वर्ड, अगर आप देखें एक ही व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपको ये समझना है कि ये सारे वर्ड इंटर रिलेटेड हैं, ओके। ईगोसेंट्रिक जो होता है वो इनटॉलरेबल होता है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये क्या होते हैं, आपके लिए डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन ईगोसेंट्रिक जो है वो बहुत इनटॉलरेबल होता है आपके लिए, आप उससे सह नहीं सकते हैं। और ईगोमैनियाक पर्सन पर्सन कैसा होता है, वो डेंजरस भी होता है, थोड़ा पागल भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कई सारे वर्ड्स देखे हैं। पहला तो ईगोसेंट्रिक हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्ट, ईगोमैनियाक, ईगोइज्म, ओके। और इसके अलावा हमने देखा कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट कैसे व्यक्ति होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। ईगोसेंट्रिक जो है वो इंटॉलरेबल होते हैं, आप सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी प्रेजेंस को। और ईगो मैनियाक पर्सन जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, थोड़े पागल भी होते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं ईगोसेंट्रिक जो है वो नाउन भी है और एडजेक्टिव है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईगोसेंट्रिक जो है वो एक नाउन भी है, मतलब जैसे व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट, कि कितनी पागल है उसकी रूममेट, उसकी जो रूममेट है वो कितनी ईगोसेंट्रिक है, पागल नहीं, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक है मतलब अपने पे ही फोकस करती है। और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट, कि आज तक जितने लोगों से मैं मिला हूं वो सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कैसे यहाँ से वर्ड्स बने हैं। ईगोसेंट्रिक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत अहंकार होता है, वो ये सोचता है कि सारी दुनिया उसी से चल रही है, ठीक है। टू डिराइव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमैनियाक, अगर आपको ईगोमैनियाक से एडजेक्टिव बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ए एल आपको सफिक्स यूज करना पड़ेगा और एडजेक्टिव आप बन जाएगा। जैसे देखिए ईगोमैनियाकल, ईगोमैनियकल, नॉट आ साउंड नहीं आएगा, मैनिएकल ई साउंड आएगा, ईगोमैनियकल, ओके। तो हमने अभी बात कर ली ईगो, जो रूट आपकी वर्ड थी लैटिन थी, उस पे हमने बात करी कि कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं और कई सारे वर्ड्स हमने देखे। अब देखते हैं अदर्स, नेक्स्ट आपकी रूट क्या है, अदर्स, ठीक है। अभी हम लास्ट में सारे वर्ड्स को एक साथ भी डिस्कस करेंगे और उनकी मीनिंग्स को मैच करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये भी लैटिन ही रूट है, ठीक है। इस वर्ड का जो मतलब होता है, क्या होता है, अदर, अदर जो है वो अल्टर, ठीक है, द वर्ड फॉर अदर इज अल्टर। तो अल्टर आपको याद रखना है, लैटिन में अदर वर्ड को हम क्या बोलेंगे, अल्टर, ठीक है। और बहुत सारे वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड्स जो हैं आपके इसी रूट पे बने हुए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहला जो आपका वर्ड है वो है एल्ट्रुइज्म, क्या है, एल्ट्रुइज्म, ओके। एल्ट्रुइज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, द फिलोसफी प्रैक्टिस्ड बाय एल्ट्रुइस्ट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ लैटिन अल्टर, ठीक है। ये जो फिलोसफी आ रही है एल्ट्रुइज्म की, ये लैटिन रूट अल्टर से आ रही है। और एल्ट्रुइस्ट जो एक्शंस होते हैं, एल्ट्रुइस्टिक जो एक्शंस होते हैं, दिस इज एडजेक्टिव, एल्ट्रुइज्म जो है वो नाउन है।
ये एक्शन हमेशा लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो ऐसे लोग जो परोपकारी होते हैं वो हमेशा दूसरों का बेनिफिट सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ड होगी। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, अल्टरनेट। एक हमने वर्ड क्या देखा, एल्ट्रिज्म, एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट मतलब यू स्किप वन एंड टेक द अदर। जैसे हम अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, है ना, अल्टरनेट डेज पे कोई शो आता है, मतलब एक दिन स्किप करके दूसरे दिन कोई काम आ रहा, कोई चीज हो रही है, उसे हम अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑन द अल्टरनेट सैटरडेज, मतलब एक सैटरडे छोड़ के आप अगले सैटरडे को गोल्फ खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, एन अल्टरनेट, उसके अलावा देखिए अल्टरनेट क्या होता है, एन अल्टरनेट इन अ डिबेट। अगर डिबेट या कॉन्टेस्ट या कन्वेंशन में हम अल्टरनेट वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट से हो जाएगा, मतलब द अदर पर्सन हु विल टेक ओवर इफ द ओरिजिनल चॉइस इज अनेबल टू अटेंड। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिबेट हो रही है, कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है या कोई कन्वेंशन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें जो ओरिजिनल व्यक्ति है, जो ओरिजिनल चॉइस है, वो अनेबल है अटेंड करने में, तो आप क्या ढूंढेंगे, अल्टरनेट ढूंढेंगे, आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। ठीक है, एंड इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब हो जाएगा चॉइस, है ना, अल्टरनेटिव का मतलब हो जाएगा चॉइस। इफ यू हैव नो अल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं विकल्प, क्या हो जाएगा इसका मतलब, विकल्प, आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, मतलब यू हैव नो अदर चॉइस, मतलब आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास एक दो चीजें हैं तो अब आप इनमें दोनों में से एक चूज कर सकते हैं ना, आपके पास चॉइस का ऑप्शन है, पर सपोज दैट ये है ही नहीं, तो आपके पास क्या कोई चॉइस बची, नहीं बचेगी, आपको जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अल्टरनेट वर्ड देखा, अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन, या कोई भी पार्टिकुलर डे को आप छोड़ के, जैसे सैटरडे है तो आप एक को छोड़ के दूसरा जब आप लेते हैं उसे बोलते हैं अल्टरनेट। और जब हम डिबेट कॉम्पिटिशन या कोई भी प्रोग्राम में अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है कि ओरिजिनल जो इंसान है, ओरिजिनल जो व्यक्ति जो उस काम का चार्ज ले रहा है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरा ऑप्शन खोज रहे हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिव जब वर्ड आ जाए, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, ऑप्शन, चॉइस। ठीक है, अभी हम मैच करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। यू सी हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं इन चीजों को तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सभी एक ही सोर्स से आ रहे हैं और इन सबके वर्ड्स के जो मीनिंग है वो इंटर रिलेटेड है। आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, अल्टर का मतलब होता है अदर। ठीक है, ये हमेशा माइंड में रखिए। तो इस तरह आप बहुत सारे वर्ड्स को समझ सकते हैं। जैसे एक वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर मतलब अदर, एंड ईगो मतलब आई, अदर आई। ठीक है, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन क्या होता है, बदलाव। ठीक है, एंड एक होता है अल्टरेशन। ठीक है, अल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा, सॉरी बदलाव नहीं, अल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, और अल्टरेशन मतलब क्या होता है, बदलाव। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, जैसे जब कपड़ा फिट नहीं होता है तो आप क्या उसमें करवाते हैं, अल्टरेशन करवाते हैं। आप टेलर के पास जाते हैं और उसमें आप या तो कपड़े को टाइट करवाते हैं या तो लूज करवाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरेशन। आपका फ्रेंड जो बहुत क्लोज है, फ्रेंड जो आप ही की जैसी है, आपकी वाइब मैच करती है, और जिसे आप कह सकते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बूजम फ्रेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो। जब बेस्ट फ्रेंड के लिए हम अल्टर ईगो वर्ड यूज करते हैं। और अल्टरकेशन क्या होता है, अल्टरकेशन जैसे कि आप और आपकी किसी फ्रेंड के बीच सहमति नहीं हो रही हो किसी बात पे, आप दोनों के बीच एक डिसएग्रीमेंट हो गया, आप दोनों के थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो आपके बीच जो बहस होगी, ठीक है, मारपीट वाली बहस नहीं, जो आप बातों में जो बहस करेंगे, है ना, आपकी मतलब एक काइंड ऑफ डिस्प्यूट होगा, आर्ग्यूमेंट्स जो होगा उसे हम बोलते हैं अल्टरकेशन। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एन अल्टरेशन इज ऑफ कोर्स अ चेंज, ये चेंज है, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर। जब आप कुछ भी बनाते हैं, कुछ दूसरा बनाते हैं, जैसे कि आप अपने प्लान में चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, व्हेन यू अल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स। तो अल्टर वर्ड को अगर हम यूज करें तो अल्टर कर रहे हैं मतलब आप चेंज कर रहे हैं अपने प्लान में, अल्टरेशन कर रहे हैं मतलब आपने बदलाव कर दिया अपने प्लान में। इसके अलावा अल्टरेशन आप करते हैं जब आप कपड़ों की फिटिंग चेंज करवाते हैं, फिटिंग आप बदलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है और आपको सभी वर्ड्स को अपने माइंड में याद रखना है और आपको सिचुएशन को ध्यान में रखना है। जब आप वर्ड से रिलेटेड सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे तो आपको चीजें याद होंगी, और आपको सिर्फ नोट्स लेके सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है शब्दों को। ठीक है, अल्टरकेशन, यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ऑल्टरकेशन।
ठीक है, इसका क्या होगा, ऑल्टरकेशन। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया है ऑल्टरेशन। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे इसीलिए दिया है ताकि आप सही प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल्टरनेट। क्या है, ऑल्टरनेट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट। दिस इज ऑल्टरनेट एंड दिस इज ऑल्टरनेट। ओके, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया है ऑल्टरनेटिव। ओके, तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन दिए हैं, आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से, और जो भी ट्रांसक्रिप्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ऑल्टरकेशन इज अ वर्बल डिस्प्यूट। आपको याद रखना है ये वर्बल डिस्प्यूट है, मतलब व्हेन यू हैव एन अल्टरकेशन विद समवन, अगर आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अल्टरकेशन है, इसका मतलब वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, अ फाइट विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ फाइट है। व्हाई? बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, अदर प्लान्स, अदर ओपिनियंस। आपके दूसरे प्लान्स हैं, आपके अदर आइडियाज हैं, आपके अदर प्लान्स हैं, आपके अदर ओपिनियंस हैं देन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जैसे दूसरा व्यक्ति, दो लोगों के बीच फाइट हो रही है, दो लोगों के बीच बहस हो रही है, तो आपके जो विचार है दूसरे व्यक्ति से मिलते नहीं, आपके प्लान्स, आपकी ओपिनियंस दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं खाते हैं, तो तब आपके बीच क्या होती है, बहस होती है। ठीक है, एक वर्बल डिसएग्रीमेंट होती है, वर्बल डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। ओके, इसको हम कह सकते हैं, एक और वर्ड इसके लिए हो सकता है विवाद या तकरार। ठीक है, जब दो लोगों के बीच विवाद हो रही है, तकरार हो रही है, उसे हम बोल सकते हैं ऑल्टरकेशन। ओके, तो ऑल्टरकेशन जो वर्ड है ये क्वेरल एंड डिस्प्यूट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ये आपको समझना है। और ये एक ऐसा सेंटिमेंट है दैट इज मोर हीटेड। डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड। ठीक है, दिस डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और हॉट टेम्पर्ड, मतलब ज्यादा गुस्से वाला है ये। देयर मे बी रिकोर्स इफ द डिस्प्यूट्स आर ह्यूमन टू प्रोफैनिटी और ऑब्सैनिटी। और ये जो है ये एक एक रास्ते पे भी जा सकता है, मतलब इसका जो तरीका है वो एक और भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर डिस्प्यूटेंट मतलब जो झगड़ा कर रहे हो, अगर वो इंसान तो हो सकता है ये जो तकरार है वो प्रोफैनिटी के लेवल पे चली जाए या ऑब्सैनिटी के। प्रोफैनिटी हम कह सकते हैं मतलब बहुत ऑफेंसिव हो जाए। ठीक है, ये झगड़ा या ये तकरार ऑफेंसिव हो सकती है। ऑब्सैनिटी मतलब वल्गैरिटी के लेवल पे भी जा सकती है। तो कई बार आपने देखा होगा जब तकरार होती है लोगों के बीच, तो लोग भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेवल एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, सो यू हैव ऑल्टरकेशन इन शॉर्ट ओवर प्रिटी इंपॉर्टेंट इश्यूज। अगर आप देखें तो ये जो ऑल्टरकेशन होती है, जो तकरार होती है, शॉर्ट में देखा जाए तो ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे होती है। और ये वर्ड एम्प्लॉय करता है कि अक्सर आप क्वाइट एक्साइटेड हो जाते हैं, आप चीज़ों के ऊपर एक्साइटेड हो जाते हैं, आप अपनी बात साबित करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। प्रिटी इंपॉर्टेंट इश्यूज मतलब बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे बात होती है, छोटे छोटे मुद्दों पे बहस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो आज का लास्ट वर्ड जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, ई डबल डबल ई और कैपिटल में है, AWL कैपिटल में है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। ऑल्टर ईगो, ये कंबाइन करता है ऑल्टर को, ऑल्टर मतलब अदर, एंड ईगो को, इसका मतलब क्या होता है, आई या सेल्फ। तो जनरली ये रेफर करता है ऐसा व्यक्ति विद whom यू आर सो क्लोज दैट यू बोथ डू द सेम थिंग्स। आप किसी ऐसे व्यक्ति को रेफर करते हैं दैट ही इज माई ऑल्टर ईगो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज है, जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों सेम चीजें करते हैं, आप सेम तरीके से सोचते हैं, आप सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपका टेम्परामेंट भी सेम है, आपका जो मिजाज है वो सेम है। देखा जाए तो यू आर ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो एनी सच फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड जो योर अदर आई हो, आप ही के जैसा हो, आपका अदर सेल्फ हो, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑल्टर ईगो। ठीक है, तो क्या आपका कोई ऐसा ऑल्टर ईगो है, आप जरूर सोचिएगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए हैं, अब हम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे। सो कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? digging a little into the derivation of three of our basic words। यहाँ पे हमने derivation की बात करी है, जैसे 3 वर्ड थे। ओके, egoist, egotist एंड altruist। ओके, तो इस वर्ड को हम बोलेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब हमने जहां से उस वर्ड की उत्पत्ति ली है या उस वर्ड की व्युत्पत्ति हुई है, ओरिजिन। ठीक है, तो हमने बात करी लैटिन लैंग्वेज से इन वर्ड्स को डिराइव किया गया है। बेसिक वर्ड थे हमारे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड एल्ट्रुइस्ट। और हमने इसके अलावा इनकी रूट्स भी पढ़ी। लैटिन रूट थी ईगो, ईगो का मतलब ईगो जो जिसका मतलब है आई या सेल्फ,
और ऑल्टर हमने रूट पढ़ी जिसका मतलब था अदर, और इसको हमने एक्सप्लोर किया है, मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लोर विद लिटिल डिफिकल्टी, हमने थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ और भी वर्ड्स को एक्सप्लोर किया है जो सेम रूट से डिराइव किए गए हैं, मेनी अदर वर्ड्स जो सेम ही रूट से डिराइव किए गए हैं। तो हमने एक ही साथ इन वर्ड्स को पढ़ा है, हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन हुआ हो, तो अभी हम थोड़ी देर उन सभी वर्ड्स को देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको उन चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल पॉज नाउ फॉर अ मोमेंट, थोड़े समय के लिए पॉज लीजिए, डाइजेस्ट करिए इन नए एक्विजिशंस को एंड टू से देम अलाउड, और आप इन वर्ड्स को अलाउड बोलिए। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? लर्निंग, जो आपने नई लर्निंग सीखी है, आपने अभी नया कुछ लर्न किया है, उसे आप डाइजेस्ट करिए। तो पहले आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करिए। फर्स्ट वर्ड है ईगो, ईगो। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट है ईगो मैनियक, मैनियक, ईगो मैनियक। ओके, नेक्स्ट है ईगो मैनियकल, ईगो मैनियकल। ओके, altruism, altruism। नेक्स्ट है altruistic, altruistic। alternate पढ़ते हैं, alternate। नेक्स्ट इज alternate, यहाँ पे y है, वर्ब है इसलिए। ओके, आप दोनों वर्ड को, एडजेक्टिव और नाउन को और वर्ब को सेम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है alternate, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? alternate, दिस इज alternate। ठीक है, alternate। अब ऑल्टरनेटिव पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। ओके, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन। ओके, दोबारा से पढ़ते हैं, ऑल्टरेशन। नेक्स्ट इज ऑल्टर, ऑल्टर, जो कैपिटल में होंगे आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। एंड लास्ट वर्ड इज ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो। राइट, तो हमने इन वर्ड्स को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि क्या आप इन पे काम कर सकते हैं। तो आपने देखा लगभग 13 वर्ड्स थे जो दो रूट वर्ड्स ईगो, आई, सेल्फ और ऑल्टर, अदर पे, अदर से डिराइव की गई है, और अभी हमने इसको प्रोनाउंस किया है। तो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी मेक इट एज अ पार्ट ऑफ आवर एक्टिव वोकैबुलरी। सो अब आपको क्या करना है? आपको डेफिनेशन से मैच करना है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी है, और आपको अब मैच करना है कि अब आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया। ओके, तो रेडी हो जाइए। तो देखते हैं पहला क्या होगा, ईगो। ईगो हमने क्या सीखा था कि ईगो मतलब सेल्फ, है ना, आई। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? ईगो। ओके, ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक कैसे व्यक्ति होगा? जो हमेशा अपनी डिजायर्स, अपनी नीड्स, अपनी बारे में सोचेगा, मतलब उसकी जो सोचों का सेंटर होगा वो क्या होगा? ईगो, आई होगा। उसे ऐसा लगेगा पूरी यूनिवर्स का सेंटर वही है। तो वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स, नीड्स एंड अदर थिंग्स। ओके, तो ये हो जाएगा ईगोसेंट्रिक। एल्ट्रुइज्म आपने क्या पढ़ा था? एल्ट्रुइज्म बताइए। ये देखिए, ये आपका टेस्ट है, और इसी के अलावा आप एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ सीख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी ऑफ पुटिंग एनदर वेलफेयर अबव वंस ओन, हमने आपको बताया था एल्ट्रुइज्म मतलब होता है जो दूसरों के लिए करता है, वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, है ना, पीपल्स वेलफेयर। अपने अपने आप स्वार्थ की कॉस्ट पे, या आप कह सकते हैं अपने आप चीजों को हटा के दूसरों के लिए काम करते हैं, उसे बोलते हैं एल्ट्रुइज्म, परोपकार। एल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी। टू अल्टरनेट, टू अल्टरनेट, अल्टरनेट रूट जो है इसकी ऑल्टर है, जिसका मतलब होता है अदर। तो हमने पढ़ा था अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे टू टेक वन एंड स्किप वन। ठीक है, टू टेक वन स्किप वन, जैसे कि आप एक एक दिन छोड़ के, जैसे मंडे आपने पढ़ाई करी, ट्यूसडे आपने कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपने वेंसडे को पढ़ाई करी, तो क्या आप कर रहे हैं? आप अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। या उसके अलावा जैसे सैटरडे एक ऑप्शन आया था, ये अल्टरनेट सैटरडेज पे वो काम करता है, गोल खेलने जाता है। ठीक है, टू अल्टर, टू अल्टर क्या हो जाएगा? टू अल्टर मतलब होता है चेंज, चेंज करना। जैसे प्लान में आप कोई चेंज कर रहे हैं तो आप यू आर अल्टरिंग। ओके, तो ये हो जाएगा टू अल्टर। ऑल्टरकेशन, अभी हमने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था ऑल्टरेशन और एक वर्ड पढ़ा था ऑल्टरकेशन। ओके, तो ये क्या था? ऑल्टरकेशन मतलब होता है तकरार, झगड़ा।
या विवाद, झगड़ा नहीं, झगड़े से ज्यादा बड़ा है विवाद या तकरार। ओके, आप आई होप आप याद कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये आपने मैच कर लिया, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो सही है या नहीं, आपको क्या लग रहा है। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज देखिए। अब हमें इनके साथ डिस्कस करना है, इन वर्ड्स को डील करना है। अब नेक्स्ट है ईगो मैनिएकल। ईगो मैनिएकल ये कैसा व्यक्ति होता है? मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, ठीक है। मैनिया होता है, पागलपन की हद तक वो अपने बारे में सोचता है, पागलपन उसके अंदर होता है। ये ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट ये हार्मफुल होते हैं, बट ईगो मैनिएकल व्यक्ति जो होते हैं वो इनटॉलरेबल होते हैं। वो ये हो जाएगा मॉर्बिडली और ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। ये सारी लाइंस आपने बुक में जो पढ़ी है वही है। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक क्या होगा बताइए? इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरे लोगों की वेलफेयर में, दूसरे लोगों की भलाई में हम जब सोचते हैं तो उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। ओके, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या पढ़ा था आपने? ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस, ऑप्शन, विकल्प, ठीक है। ऑल्टरेशन अभी हमने पढ़ा था, ऑल्टरकेशन ये था तकरार, और ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है? बदलाव, अ चेंज, ठीक है। जैसे जब आप कपड़े वगैरह फिटिंग करवाते हैं तो आप उसमें क्या कराते हैं? ऑल्टरेशन करवाते हैं, ठीक है। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर अदर एंड ईगो आई, क्या होगा इसका? वंस अदर सेल्फ, वंस अदर सेल्फ, ठीक है। 6 ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होगा? अदर पॉसिबल, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ऑल्टरनेट मतलब अदर पॉसिबल। ऑल्टरनेटिव वर्ड आपका क्या हो गया? ये चॉइस इसका मीनिंग हो गया, और ऑल्टरनेट मतलब जो भी अदर पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह आज आपने कुछ वर्ड सीखे हैं, और एक्सरसाइज कुछ और है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। 2 एक्सरसाइज है, एक तो यस एंड नो है, और दूसरी आप वर्ड्स फिल करेंगे। तो आपका ये पक्का हो जाएगा सेशन 2, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इफ यू हैव बिगन टू अंडरस्टैंड दीज 13 वर्ड्स, आज हमने कितने डिस्कस किए वर्ड्स? 13 वर्ड्स। तो यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ठीक है। इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो? अगर एक इगोइस्टिक पर्सन है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या उसके ईगो को आपने आघात पहुंचाया? यस या नो? तो क्या हो जाएगा? यस। आर ईगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलोंग विथ? क्या ईगोसेंट्रिक पर्सन आसानी से गेट अलोंग हो जाते हैं, मतलब क्या आप उसमें तालमेल बैठा सकते हैं आसानी से उनके साथ? तो क्या होगा? नो। डज एन ईगो मैनियाक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? बताइए, ईगो मैनियाक जो होगा, मैनिया जिसके अंदर है, क्या इसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी है? नो। आर ईगोमैनियाकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी? बताइए, जो ईगोमैनियाकल टेंडेंसीज है क्या ये साइन ऑफ मैच्योरिटी है? तो नहीं। ओके, इज एल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? बताइए, क्या एल्ट्रुइज्म सेल्फिश लोगों की पहचान है, सेल्फिश लोगों का फीचर है? नहीं। आर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू इगोइस्ट? बताइए, जो इगोइस्ट लोग हैं क्या उनके अंदर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज आपको देखने को मिलती है? क्या होगा? नो। इज एन ऑल्टरनेट प्लान नेसेसरी इंफीरियर? क्या अल्टरनेटिव प्लान जो है वो नेसेसरी तौर पे, नेसेसरली इंफीरियर होता है? क्या ऐसा होता है वो कोई छोटा तुच्छ प्लान होता है? बताइए, तो नहीं, ठीक है। डज एन ऑल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? क्या अगर आपके पास एक अल्टरनेटिव हो तो क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा? तो हमने डिस्कस किया था अगर आपके पास 2 चॉइस है तो आप उसमें से एक चॉइस ले सकते हैं, पर आपके पास जब एक ही चॉइस है तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होगी, ठीक है। डॉज ऑल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? क्या ऑल्टरेशन जो है क्या उसमें आप सेम ही चीज को रखते हैं? ऑल्टरेशन में क्या आप चीजों को सेम ही रखते हैं? क्या ये इसको एम्प्लॉय करता है? बताइए, तो नहीं, ठीक है। अल्टरेशन का मतलब ही होता है बदलाव, तो ये थिंग्स को सेम नहीं रखता, उसमें चेंज आता है। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन अल्टरकेशन? बताइए, जो एक्साइटेबल पीपल होते हैं, जो इजिली जिन्हें गुस्सा आ जाता है या इजिली उनको आप रिएक्ट करवा सकते हैं, तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, क्या वो तुरंत तकरार में पड़ते हैं, बहस में पड़ते हैं? तो यस, ठीक है। यहाँ पे एक्साइट से मतलब कोई खुशी वाली बात ही नहीं है, मतलब तुरंत रिएक्ट करने वाले लोग। इज योर ऑल्टर ईगो और यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? जो आपका ऑल्टर ईगो है
क्या वो आपकी जैसा ही होता है? ऑल्टर ईगो मतलब जो आपका फ्रेंड है, तो यस। ठीक है, तो हमने इतनी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली और यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी हुई, आंसर भी दिए, तो आप मैच कर लीजिएगा। अब लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है कि क्या आप रिकॉल कर सकते हैं वर्ड्स को? हमने आज 13 वर्ड्स पढ़े, क्या आप इन वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हैं? तो आज इसमें से कुछ 8 वर्ड्स आपको लिखने हैं। So I hope that you have learned these words so well that you can summon each one from your mind. Summon मतलब होता है to make a call. When a brief definition is offered. अगर आपको एक brief definition, छोटी सी definition दी जाए, तो I hope कि आप अपने mind पे focus करेंगे, जोर लगाएंगे अपने mind पे, और आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आप उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। रिव्यू फर्स्ट इफ नेसेसरी, पहले आप वर्ड्स को रिव्यू करेंगे विदाउट फर्दर रेफरेंस टू प्रीवियस पेजेस। आप बिना पिछले पेजेस को देखे हुए आपको आंसर करने हैं। राइट द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड लिखना है ईच ब्लैंक में, हर ब्लैंक में, एंड मेक श्योर टू चेक योर स्पेलिंग व्हेन यू रेफर टू द की। तो आप स्पेलिंग को भी चेक करेंगे। तो देखिए, ये एक ओवरऑल टेस्ट है और मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि ये बुक बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है। हम यहाँ पे मैच मेकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आपने किया है ना, यस नो आप कर रहे हैं, और आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं प्रॉपर। तो ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ही याद हो जाएगा। अच्छा, वंस अदर सेल्फ, अदर सेल्फ, अदर क्या हो जाएगा? ऑल्टर। सेल्फ क्या होगा? ईगो। ठीक है, आप मैच करिएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। टू चेंज, टू चेंज का क्या हो जाएगा? ऑल्टर। ठीक है, हीटेड डिस्प्यूट, अभी हमने डिस्कस किया हीटेड डिस्प्यूट क्या होता है? ऑल्टरकेशन, करार। एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन डिजायर, नीड्स एंड एम्बिशंस, ये कैसा व्यक्ति होता है? हमने डिस्कस किया था, ये व्यक्ति होता है ईगो मैनियकल। ईगो मैनियकल, आपको ईगो वाले टर्म पे ज्यादा काम करना है क्योंकि सारे वर्ड्स आपको सेम ही लगेंगे। अनसेल्फिश, ये व्यक्ति सेल्फिश नहीं होता है। मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन, दूसरे लोगों के वेलफेयर में ज्यादा फोकस करता है। तो कैसा व्यक्ति होगा ये? एल्ट्रुइस्टिक। कैसे व्यक्ति होगा? एल्ट्रुइस्टिक। अटरली इन्वॉल्व विद वनसेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड, ये सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होगा। सेंटर आ गया तो क्या हो जाएगा? ईगो सेंट्रिक। सेंटर आ गया मतलब ईगो सेंट्रिक, है ना। ऑब्सेस, ऑब्सेस वर्ड आ जाएगा तो ईगो मैनियकल। अ चॉइस, चॉइस तो आपको लिखना होगा ऑल्टरनेटिव, ये नाउन बन जाएगा, है ना। चॉइस नाउन है, ये भी नाउन आप लिखेंगे ऑल्टरनेटिव। वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, तो जो अनदर को अनदर के लिए सब्स्टिट्यूट हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट। एक व्यक्ति जो दूसरी चीजों के लिए सब्स्टिट्यूट रखता है, वो क्या करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, तो ये 8 वर्ड्स हो गए हैं और आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। देखिए, यही हमने लिखे हैं, सेम ही वर्ड्स लिखे हैं। So this is end of session 2 and I hope that you really have enjoyed the session, and I hope that you will learn the new words in the upcoming session also. So इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, सो सी यू अगेन।